हमारे गांव का, क्योंकि रोड नहीं तो वोट नहीं। क्योंकि ये मुद्दा है आपका, रोड नहीं तो वोट नहीं। बात भी नहीं कर रही है, बात नहीं कर रही है। ये डरते हैं कि फांसी हो जाएगी, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, फायदा नहीं है। ये डॉक्टर एसपी साहब का है, बोलो इंटरव्यू इनका, ये है डॉक्टर एसू एड हसन। हम तो बात कर रहे हैं ना, इनका हो लीजिए। आपको विश्वास दिला दूं कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर अगर कोई सबसे निकम्मा अगर कोई विधायक मिला था तो वो चमरवा विधानसभा को मिला था। जनता अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने जा रही है, पक्का अखिलेश के नाम पे वोट दिया रहा। ना हम विधायक को जानते हैं, ना हम किसी को कारण बता दीजिए। अगर 100 से 112 कर दिए परिवर्तन हो गया है, विकास बहन जो आया नहीं, बच्चे पैदा हो गए। जो 350 का सिलेंडर था वो 1000 रुपए का था, किसके बाप के पैसे हैं वो? नमस्कार, मैं जितेश सिंह चौहान और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। रामपुर जिले में हम हैं और चमरौहा विधानसभा सीट पर हमारा चुनावी चक्का आ पहुंचा है। जब हम इस गांव में आए तो हमें कुछ युवा साथी मिले। उनकी एक शिकायत है कि भैया गांव में बहुत सारी समस्याएं हैं और उन्हीं समस्याओं के मुद्दे पर इस बार का हमारा वोट जाने वाला है। तो हम रुक गए और इनसे बात करेंगे और समझेंगे कि चमरौहा विधानसभा की कहानी क्या कहती है, क्या माहौल है इस बार का और क्या होने वाला है, क्योंकि ये युवा हैं और इनसे बात करेंगे मुद्दों पे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश है। आपके यहाँ पे 14 फरवरी को मतदान है और 14 फरवरी जो है, जो फरवरी का महीना जो है, ये इश्क का महीना कहा जाता है। तो इस बार किसे आप फूल दे रहे हैं, किसे सरताज बनाएंगे यहाँ का? देखिए, यहाँ जो है, जो मुद्दा है वो है विकास का मुद्दा। जो पार्टी विकास कराई जाएगी वोट उसको दिया जाएगा। मौजूदा समय पे यहाँ से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, है ना? ठीक है, और जैसा उन्होंने विकास कराया, कोई उनसे ज़्यादा विकास कराने वाला मिलेगा तो उसे वोट दिया जाएगा। अब तो केवल 2-3 दिन का समय बचा हुआ है। अब तो प्रत्याशी आपके दरवाजे आ रहे होंगे और अब तो मैनिफेस्टो भी सारी पार्टियों का आ गया है। समाजवादी पार्टी ने अपना वचन पत्र जारी किया, बीजेपी का संकल्प पत्र है। कौन बेहतर दिख रहा है इनमें? बेहतर तो सभी हैं। अब बात ये है कि भाई जनता के ऊपर है, जनता जैसा अपना चुनना चाहेगी। हम आपसे पूछ रहे हैं, आपको कौन बेहतर दिख रहा है? नहीं, हमें तो बेहतर तो है भाई। देखिए, इस समय जो अभी मौजूदा सरकार है वो बेहतर दिख रही है। मौजूदा सरकार बेहतर दिख रही है। हाँ, उसने काम किया है, काम किए हैं। देखिए, इतने बड़े संकट में, देश संकट में, लॉकडाउन के जो है पूरे समाज को खाना खिलाया है, ठीक है, अनाज मिला है भरपूर, जो है किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं हुई है, सुरक्षा मिली है महिलाओं को, ठीक है। सिर्फ तो कह रहे हैं कि केवल मार्च तक राशन मिलेगा, उसके बाद सरकार ठेंगा दिखा। नहीं, जब अगर मान लो कोई जैसे अभी लॉकडाउन जैसी अगर विपत्ति आगे भी रहती है तो आगे भी मिलेगा। जब विपत्ति में साथ दिया तो आगे की विपत्ति में साथ सरकार क्यों नहीं देगी? के ऊपर भरोसा करते हैं। बिल्कुल करते हैं। तो क्या लगता है, उत्तर प्रदेश में सरकार दोबारा रिपीट होगी? बिल्कुल होना चाहिए। होना चाहिए। हाँ। अच्छा, क्या नाम है? शकील अहमद। क्या लग रहा है आपको इस विधानसभा का माहौल? विधानसभा का माहौल ये लग रहा है कि हमारे यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। डबल इंजन की सरकार है, हमें कोई फायदा नहीं हुआ। क्या बात करें, डबल इंजन की? हाँ, ये देखिए, यहाँ से रोड और खेड़ा टांडे का सब बेकार है। कहाँ गई वो डबल इंजन की सरकार? सरकार तो कहती है सबका साथ सबका विकास लेकर चल रहा है। नहीं है, कोई विकास नहीं है। इतना सभी सब लोगों को चूतिया बनाने का धूर का फंदा है। अगर विकास होता तो ये हमारे रोड ऐसे नहीं होते। यहाँ खेड़ा टांडे में देख लो जाके। तो आपकी रोडें खराब हैं आपकी? नहीं, रोड है, खाली रोड ही मुद्दा थोड़ी नहीं है, बाकी भी तो मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो शिक्षा का है, भूख का है, ठीक है, रोजगार का है। रोड तो टूटी हुई भी चल जाती, लोग पहले कच्चे रास्तों पे। जिन मुद्दों पे आप बात कर रहे हैं उन मुद्दों पे सरकार खरी उतरी है? बिल्कुल उतरी है। ये कह रहे हैं कि रोजगार पे खरी उतरी है, शिक्षा पे खरी उतरी है। क्या कहेंगे बाबा? भैया, हमारे तो ये रोड सही हो तो सब कुछ सही है, बाकी कोई नुकसान नहीं है। मगर ये सबसे बड़ा नुकसान क्या करते हैं? ये हम टुक चलाते हैं, हमारी 8वें दिन खराब हो जाती है। अच्छा, टुक बोले तो रिक्शा चलाते? हाँ, ये सब खराब हो रही है कि भर रहे हैं 5-5, 6 सवारी। कभी तो साले का क्या मोटर गायब है, तो कभी टायर गायब है, कभी कुछ। हमें ये चाहिए। क्या नाम है भैया? मेरा नाम शदाब अली है। शदाब अली जी, क्या कह रही है आपकी विधानसभा इस बार? हमारी विधानसभा ये कह रही है कि अपने बीच का विधायक चुनेंगे, जो भी हमारी पास का होगा उसका विधायक चुनेंगे। आप कहाँ समय रह गए? आप तो 2-3 दिन का समय बचा है। पहले चरण का चुनाव भी खत्म हो गया। तो क्या हो गया? अभी हमारा तो दूसरे चरण में है ना, 14 तारीख में हमारे बीच का विधायक है, हम उसे चुनेंगे। कौन है, किसे लग रहा है कि आप चुनकर भेजेंगे इस बार विधानसभा? हम इस बार विधानसभा से अपना विधायक अली यूसुफ अली को चुन के भेजेंगे साहब, जिसने हमारा विकास कराया, हमारे गाँव में विकास कराया। बट हमारे इस विधानसभा से सपा के समाजवादी विधायक थे नज़ीर खां, 5 साल दिखे नहीं।
क्या कहाँ थे कहाँ नहीं, उनका 5 साल से कोई पता नहीं। क्या कह रहे हैं भैया? मैं ये कह रहा हूँ जो ये नाम बता दीजिए। गजेंद्र यादव। गजेंद्र यादव जी, हम इनके ऊपर फोकस इसलिए कर रहे हैं, जब हम इस गांव में रुके तो हमें एक शख्स मिले और कहते हैं भैया ये भावी प्रधान है गांव के, मतलब नेता हैं। तो हमने कहा युवा नेता नहीं, युवा नेता है, और ये वो नेता नहीं है जो झंडे लेकर चले। ये कह रहे हैं, यहाँ के लोग बता रहे हैं कि जमीनी स्तर पर काम करते हैं, और कहने वाले तो ये भी कह गए कि इस बार के प्रधानी के चुनाव में इन्होंने ही कैंडिडेट को लड़ाया था और जिताया भी था। तो खैर अब विधायकी का चुनाव है, तो आइए विधायकी पे बात कर लेते हैं। विधायकी पे क्या माहौल है आपके चमरौआ विधानसभा? माहौल जो है त्रिकोणीय मुकाबला है, यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला है। कोई ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ कोई भी जीत सकता है। ये आपका गणित कह रहा है। हाँ गणित कह रहा है। और सबसे बड़ी मुद्दा है हमारे गांव का। हमारे गांव में कम से कम 7500 वोटर है। वोट ले लेते हैं, चले जाते हैं। बीजेपी, समाजवादी, कांग्रेस, बीएसपी, ठीक, कोई भी नेता नहीं लौट के आता। एक हमारे यहाँ पे यूसुफ विधायक थे, वो थे पहले बहुजन में, आज आ गए वो कांग्रेस में। जिस रोड से आप निकल के आए हो उस रोड पे उन्होंने ही रोड़ा डलवाया था, पहले भी दलदल हो गई थी तो, और वो ही उसी रोड़े की बदौलत हम निकलना है। और यहाँ पे क्या होता है, हिंदू बीजेपी को चले गया, मुसलमान समाजवादी को चले गया, उसे नहीं करना हमें बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हिंदू बीजेपी में चले गए, मुसलमान समाजवादी पार्टी में चले गए, जबकि बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी हो, वो तो कहती है कि भैया हम तो सबका साथ, सबको साथ लेकर चल रहे हैं, चाहे वो निचला तबका हो, चाहे वो उछला तबका हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे वो पिछड़ा हो। ठीक, वो सबका साथ, सबके विकास की बात करते हैं। यहाँ पे मौजूदा विधायक हैं समाजवादी के, वो आगे नहीं जाके निधि आई थी, रोड देख लीजिए आप, चल के रोड देख लीजिए, रोड पर निधि वापसी कर दी। आगे खेड़ा है मेरे, यहाँ पे बिल्कुल गारे में इतने निकलना है। ये लोग सबको परेशानी है, एक को नहीं है, सभी को परेशानी है। ठीक, किसी ने उस चीज पे फोकस नहीं कर रहे हैं, खाली वोट पे दे रहे हैं, वोट दे रहे हैं, नेता से नहीं बोल रहे हैं। भैया ये बताइए, आपने प्रधानी के चुनाव में लोगों को बड़ा जागरूक किया, अब विधायकी का चुनाव है तो कुछ जागरूकता फैला रहे गांव के अंदर। क्या तो रहा हूँ, रोड के लिए मांगो, उन्हें वोट मत दो, पहले रोड लो, बाद में वोट देना है हमें सबको। चुनाव नहीं करना है, पहले करेंगे जब वोट रोड डलेगा हमारे गाँव का, क्योंकि रोड नहीं तो वोट नहीं। क्योंकि ये मुद्दा है आपका, रोड नहीं तो वोट नहीं। ठीक, मगर क्या है, यह आचार संहिता चल रही है, अब कौन सा प्रत्याशी आपके गांव में पहले रोड बना देगा? नहीं बनाएगा, ठीक है, मगर इस समय वादा करेगा, वादा करने के बाद वो आएगा नहीं रोड के, क्योंकि ये भी जान रहे हैं। सुनो, एक मुरादाबाद से है, एक रामपुर से है, हमारे करीब का जो है वो यूसुफ विधायक है चमरौआ से, कांग्रेस का जो प्रत्याशी है, वो ही आता है हर रोज 8वें दिन 10वें दिन 1 महीने में उसका चक्कर लगता है इस रोड को, क्योंकि वो उसका गाँव आगे बढ़ता, इसी रोड से गुजरता। वो सबसे बेस्ट रहेगा वैसे सब लोग चाहें तो। बाकी तो ये चले जाएंगे, जीतेंगे कि हारेंगे, चले जाएंगे, ये नहीं लौटेंगे। आपके एक क्षेत्र, मान लीजिए आप जिन प्रत्याशी की बात कर रहे हैं आपके क्षेत्र के हैं, लेकिन विधायकों के अंडर में बहुत लंबा क्षेत्र आता है, कम से कम 300-400 गांव आते हैं। 400 नहीं, 5 कितने भी गांव आते हैं, 280 गांव है। ठीक, मगर वो आते तो है, वो भी विधायक बनाए, अगला आता है। और सबसे दूसरी बात, हमारे पास यहाँ पे महिला डिग्री कॉलेज नहीं है। दूसरा मुद्दा, अस्पताल नहीं है हमारे गांव में, 20 किलोमीटर दूर रामपुर, डॉक्टर नहीं है। अस्पताल है मगर डॉक्टर, अस्पताल है लेकिन डॉक्टर नहीं है आपके गांव में। क्यों? अरे भैया क्या सरकार को कितने वोट देना चाह रहे हो? कितने वोट? क्या लग रहा भैया, किसको इस बार जिता रहे हो? यही बताओ फायदा नहीं है। डॉक्टर एसपी साहब का है, बोलो इंटरव्यू इनका, ये है डॉक्टर एसू एड। हम तो बात कर रहे हैं, इनका हो लीजिए, तो बोलो। हमारा काम होता है सबसे बात करना, सबकी बातों को सुनना। हाँ, क्या करो भैया? भाई हम इस सरकार से बिल्कुल ही खुश नहीं है, ना खुश हैं, क्योंकि इस सरकार ने पिछले 2.5 साल से आर्मी की कोई भर्ती नहीं निकाली। जो लड़के आर्मी की तैयारी कर रहे थे आज तक उनकी कोई भर्ती नहीं है, और शिक्षा पे भी इसका ध्यान नहीं है। सरकार तो कहती है कि हमने शिक्षक भर्ती निकाली है, 4.5 लाख युवाओं को रोजगार दिया है। कॉलेज तो भैया कोरोना से बंद, कोरोना से बंद, तो रैलियों में कोरोना नहीं है। रैली इतनी बड़ी बड़ी रैली हो रही है इनकी सरकारों की, कोरोना नहीं है। अब ये देखो, यहाँ कोई भी कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहा, तो ये कोरोना नहीं है। स्कूल में कोरोना है, बच्चा साफ सुथरा होकर जाता है,
डिसिप्लिन से रहता है, तो उसमें कोरोना है और यहाँ बैचलर रैली चल रही है, जगह जगह यहाँ कोरोना नहीं है। आपको क्या लग रहा है कौन सी सरकार बेहतर है? सरकार देखिए, सरकार तो वैसे तो कांग्रेस की बेहतर थी, मगर कांग्रेस है नहीं। उत्तर प्रदेश में जो है देखिए, कांग्रेस की बेहतर थी उत्तर प्रदेश में कि केंद्र की बात कर? केंद्र में वो अब उत्तर उत्तर प्रदेश में तो भैया 1989 से कांग्रेस सही नहीं कर मेरी बात सुनो, उत्तर प्रदेश में जो इस समय मौजूदा में सरकार थी, उस सरकार के कुछ काम अच्छे हैं। बस क्या है, ज्यादातर जो वो है वो क्या? जैसे हिंदू मुस्लिम, ये क्या है, अब ये हिंदू है, मैं हिंदू हूँ, ये मुस्लिम है। कुछ काम बता रहे हैं आप अच्छे, कौन से काम अच्छे? काम अच्छे ये हैं, देखो सबसे बड़ी बात, राशन जो गरीब आदमी है जिसके पास जमीन नहीं, उसे राशन मिल जाए, ये काम अच्छा है, इस काम में कोई बुराई नहीं है। 2000 रुपए भी कुछ लोगों के आ रहे हैं राशन के ताई गैस भी तो चाहिए ना। अब सुनो, गैस का महंगाई भी तो बढ़ा दी है। महंगाई पहले मेरी बात सुनिए, महंगाई देखो, एक चीज हम फ्री में लेंगे तो दूसरी जगह से जाएगा, सरकार का कोई खजाना तो खुद नहीं रहा, वो भी हमसे टैक्स वसूलेगी, फिर जाएगा, जहाँ तक मेरी नॉलेज की सवाल है। और रही उसकी बात, सरकार में देखो, सरकार किसी की भी बन जाए, सरकार किसी की भी बन जाए, महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकती, बस खाली हमें तुम्हें आश्वासन दे सकती है इलेक्शन का। मोदी जी वाला भाषण सुन लिए सांसद, उन्होंने कहा नेहरू जी ने 1952 में जो भाषण दिया था। देखिए मेरा क्या काम है, मैं रोजाना न्यूज चैनल देखता हूँ, और न्यूज चैनल पर जो क्या बोलते हैं इंडिया टीवी के वो हैं, क्या नाम, रजत शर्मा, उनका अच्छा इंटरव्यू लेते हैं वो, और अच्छा बोलते हैं, तो उसी से मैं सब कुछ सीखता हूँ। देखिए हम, हमारी जरूरत क्या है, हम अपनी जरूरत को देखेंगे, ये नहीं कि ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, सरकार क्या करेगी। हमारे गांव का मुद्दा क्या है, हमें अपने गांव के मुद्दे पे आना है। हमारे गांव में सबसे बड़ी बात है रोड, कोई स्कूल नहीं है, कोई अस्पताल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है 17-18 गांव निकलते हैं इस गांव में को, वोट वक्काल में को। जब रोड खराब है तो हम वोट क्यों करें, हमें सबको एकजुट होना है। तो आपके आश्वासन पे क्या जनता आपका साथ दे रही है? जनता गांव के लोग कहाँ दे रही है साथ, ये साथ कहाँ दे रही है, साथ दे तो अभी वोट, जब रोड नहीं तो वोट नहीं, ये तो बात भी नहीं कर रही है। बात नहीं कर रही है, ये पर डरते हैं कि फांसी हो जाएगी, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। क्या बात है भैया, आपके ये युवा प्रत्याशी बताए जा रहे हैं भविष्य के प्रधान पद के, और आप लोग बात नहीं कर रहे हैं। अच्छी बात है। हमारे देश के अंदर प्रजातंत्र है, कोई भी भविष्य का युवा नेता हो सकता है, और युवा नहीं, बड़ा लीडर भी हो सकता है, मुख्यमंत्री भी हो सकता है, प्रधानमंत्री भी हो सकता है। तो ये बताइए आपके इस विधानसभा में क्या माहौल लग रहा है आपको? चमरवा विधानसभा की बात कर रहे हैं ना, देखिए चमरवा विधानसभा में एक तरफा माहौल है, और इस बार यहाँ से कमल खिलने वाला है। कमल खिलने वाला है? जी जी। क्यों भैया, ऐसा कमल में क्या है? कमल खिलने की वजह यह है कि देश की और प्रदेश की सरकार ने गरीब जनता के लिए इतने काम किए हैं, अगर मैं उनको गिनाने लगूं गिना दीजिए 2-4 हम तो सुबह से लेकर शाम हो जाएगी। गिना दीजिए भैया। देखिए जैसे देश के अंदर और प्रदेश के अंदर जैसे डबल इंजन की सरकार चल रही है, आपने देखा होगा, जैसे प्रत्येक परिवार को महीने में 2 बार राशन देना, किसान सम्मान राशि जो महीने साल भर में जो 3 किस्तें मिलती थी। आप बीच में थोड़ा आप क्वेश्चन कीजिएगा, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। जैसे किसान सम्मान की राशि साल में 2 बार मिलती थी 6,000, अब उसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने बढ़ाकर 10,000 कर दिया है। और जैसे सामूहिक विवाह की राशि 51,000 मिलती थी, अब भाजपा के घोषणा पत्र में इसको बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी का भी तो वचन पत्र आया है, वो भी तो कह रहे हैं कि सिलेंडर देंगे, बच्चों को लैपटॉप देंगे। समाजवादी पार्टी वाले लोग आरोप लगाते हैं कि जब हमने लैपटॉप दिए तो उसमें सवाल उठा कि भैया अखिलेश यादव जी की फोटो क्यों, और ये तो राशन में झोलों में फोटो छाप के दे रहे हैं। नहीं, आप देखिएगा कहाँ है फोटो, अब तो आचार संहिता है ना, तो हटा दी गई है, कहीं भी नहीं है फोटो। भैया ये बताइए, राशन लेने गए तो क्या उसमें हो गया, मोदी की फोटो थी या नहीं थी? मोदी की फोटो थी फोटो थी या नहीं थी? फोटो थी या नहीं थी? नहीं, अब कहाँ थी, इस बार कहाँ तो आचार संहिता चल रही नहीं, है। अब आचार संहिता में नहीं थी, हाँ। लेकिन जिस समय जो बांट रहे हैं ना, आप ही अगर कोई चीज देंगे, आप अगर कोई भी चीज देंगे तो आप अपनी थोड़ी पहचान नहीं कराएंगे कि भाई ये चीज हम आपको कहिए ना। अभी तो आपने सीधे इनकार कर दिया कि फोटो ही नहीं थी। आप कहाँ, मैं आपके करंट की बात कर रहा हूँ ना, आचार संहिता में फोटो कहाँ से आ जाएगी? मैं करंट की बात कर रहा हूँ, आप बैक की बात कर रहे हैं, तो उसमें बैक में माननीय प्रधानमंत्री और माननीय योगी आदित्यनाथ जी की उसमें फोटो थी, लेकिन वो लोग दे रहे हैं तो उन लोगों ने अपना फोटो लगा दिया। सवाल कर रहा हूँ, उन्होंने कहा, विपक्षी जो हैं ये कहते हैं कि हम लैपटॉप बांटते हैं, और ये जो सरकार है ये लोगों को राशन बांट रही है केवल। देखिए लैपटॉप की बात, अब अभी आपने देखा होगा आचार क्या कह रहा, गुंडागर्दी गुंडागर्दी भी खत्म कर दी। आचार संहिता से पहले आपने देखा होगा
क्या भाजपा ने टैबलेट नहीं बांटे हैं, स्मार्टफोन नहीं बांटे हैं क्या आपने? आप उनको नहीं कहेंगे? कह रहे हैं कि चुनाव आ रहा है इसलिए बांट रहे हैं। देखिए विपक्षी जो होते हैं वो एक दूसरे की बुराई करता है, लेकिन जनता इन सारी पार्टियों को समझ चुकी है। उन्होंने 2007 में बीएसपी का भी शासन देखा है, 2012 में सपा की भी शासन देखा है। जितनी आपने 2012 में देखा होगा, जिसकी गाड़ी पे जितना बड़ा झंडा होगा सपा का ना, वो उतना ही बड़ा उसके अंदर गुंडा बैठा होता था। कि मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 10 मार्च के बाद लोगों की गर्मी शांत हो जाएगी, तो ये इस बयान को आप कैसे? देखिए वो गर्मी की जो बात कही है, वो गर्मी किसी गरीब जनता के लिए नहीं कहा है, किसी भले अच्छे लोगों के लिए नहीं कहा है, वो सिर्फ जो गुंडे लोग हैं उनके लिए ये शब्द का इस्तेमाल कर रही है। और मैं उनकी इस बात का समर्थन करता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है। जो भी पहले तो देखो गुंडे बचे नहीं हैं, लेकिन जितने भी गुंडे बचे हैं, मैं अपने माध्यम से मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि प्रदेश के अंदर एक भी गुंडा बचना नहीं चाहिए। जब कोई गुंडा नहीं बचेगा तो क्या कह रहे हैं आप? गुंडा, वो बात ठीक है, गुंडागर्दी कम हुई है, गुंडागर्दी कम हुई है, मगर जो मोहन कुमार लोधी यहाँ के प्रत्याशी हैं, पिछले 5 साल पहले वही प्रत्याशी थे और उनकी गाड़ी में मेरे रिश्तेदारों की गाड़ी आई थी, तो मैं अभी घूमा था उनके लिए क्षेत्र में। अगला 5 साल से आता है लगातार, ठीक है, कहाँ आता है? आज इलेक्शन आ गया, आज भी गाड़ी का शीशा कब खुल लिया? जब जरूरत है। हमारा ये मजराकुंडा है, आज गए हैं वोट मांगने के लिए, क्या मजराकुंडा गांव में ये वोट काल में नहीं आता? यहाँ से 2000 वोट, उन्हें पता है कि 2000 वोट मिलना फ्री में, घूमो क्या मत घूमो। आज घूम रहे हैं वो, क्योंकि परसों को वोट डलना है, 14 तारीख में वोट डलना है। 14 तारीख से पहले कहाँ थे? ठीक, वो बोलते हैं हम विधायक नहीं थे, विधायक नसीर कहाँ थे? इस समय चेयरमैन वो जो है जिला पंचायत चेयरमैन जो हैं इस समय वो ख्यालीराम लोधी जी हैं, बीजेपी के हैं। रोड हमारा वही नब्बा देते। चलिए ठीक है, आपकी रोड की समस्या है, ये आपके गांव की समस्या हो गई। अब जरा क्षेत्र के मुद्दों पे भी बात कर लेते हैं कि क्षेत्र के मुद्दों की क्या क्या समस्या है। क्षेत्र के मुद्दे तो रोड हो गया, कॉलेज हो गया, शिक्षा मेन समस्या शिक्षा, क्योंकि हमें जनता तो नहीं है, यही है कि क्षेत्रीय जनता है। आप देख लीजिए कितना बड़ा जन सैलाब है, ये कोई किराए पे लाए हुए? हमें सब मालूम है। देखिए भाई साहब, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जनता तो जो भी रोड पे करना आता है भाई उसके साथ होती है, देखने आती है, उसके भाषण सुनने आती है जनता। ये तो मतदान होएगा तब पता चलेगा जनता किसके साथ जनता किसके साथ है। आप ये कह रहे हैं कि हमने कुछ करा है, तो फिर कहाँ है? क्षेत्र के मुद्दों की बात, क्षेत्र के मुद्दे बता तो रहा हूँ। रोड सबसे बड़ा दिक्कत है, हर गांव में रोड। बीजेपी का ये संकल्प था गड्ढा मुक्त, मगर गड्ढा मुक्त नहीं हुए। कह रहे हैं कि बीजेपी का संकल्प था गड्ढा मुक्त, लेकिन आपके गांव के सड़कों में कोई भी गड्ढा मुक्त नहीं, ऐसा कि गड्ढा। देखिए अब ये देखिएगा, आप देखिए कितनी सुंदर रोड बनी हुई है, ये देखिएगा कितनी आप ये देखिए कितनी सुंदर रोड बनी हुई है। देखिए ये रोड जो काम होता है, ये जो उनके क्षेत्रीय विधायक, स्थानीय जो विधायक होते हैं, ये उनका काम होता है। यहाँ से सपा का विधायक था और सपा के विधायक इतना काम नहीं करा पाए कि उनकी जो निधि थी वो भी रिटर्न हो गई। मैं आपको विश्वास दिला दूं कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर अगर कोई सबसे निकम्मा अगर कोई विधायक मिला था तो वो चमरवा विधानसभा को मिला था। रड़ुआ विधायक मिलेगा इससे विधानसभा को, हमेशा रड़ुआ विधायक मिलेगा। जिसकी सरकार होगी वो विधायक ही नहीं होगा, ये तय है। तो भैया बता रहे कि बीजेपी का माहौल है पिछली बार 53,000 वोट आ गए, अब कैसे 51,000 वोट आएंगे? यही रिया तो ऐसी रिया तो यहाँ पे, क्योंकि ये कांग्रेस जो देखो जो जुड़ा हुआ है, बीजेपी का वजूद नहीं है, चमरवा टारगेट है। देखिए मैं भाजपा ने यहाँ से इतना अच्छा प्रत्याशी आप पहली चीज बताइए, आप कार्यकर्ता हैं कि आम मतदाता? मैं काम नागरिक था, यहाँ से गुजर रहा था, मैंने देखा कि यहाँ पे भीड़ लगी हुई है। देखिए इस समय चमरवा विधानसभा से भाजपा का इतना अच्छा माहौल है। देखिए मैं अपना नाम बता दूं, मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है, आप मेरे नाम से वाकिफ होगा अच्छी तरह। मैं यहाँ से गुजर रहा था, मैंने गाड़ियाँ देखी और यहाँ पे कुछ हल्ला मचते देखा तो मैं रुक गया। इस समय मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का इतना अच्छा माहौल है कि यहाँ से लगभग 1,20,000 भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और बात ये कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, पूरे की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इलेक्शन लड़ा। कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, चमरवा विधानसभा से इतना इसका फोन नहीं उठाया, चमरवा विधानसभा से इतना बेहतरीन प्रत्याशी उतारा है। वोट लेने के बाद इसका फोन सर पर रखकर गैस सिलेंडर लेकर घूमेंगे ना रात में, तब भी इतना अच्छा प्रत्याशी नहीं मिलेगा। हर समय पिछले 2017 से चुनाव हारने के बाद में इस प्रत्याशी
गांव गांव घर घर जाने का काम किया है। अगर कोई भी व्यक्ति, मैं तो ये तो बता रहे गांव में आते ही नहीं है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत बोल रहे हैं, ये बिल्कुल मैं नहीं जानता हूँ, मैं चुनाव लड़ाता हूँ, प्रधानी का भी लड़ाता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ। ये बता रहे किंग मेकर है ये गाँव के। नहीं, आप ये गलत बोल रहे हैं, अरे बब्बू आइए, गलत बोल रहे हैं। यहाँ के प्रत्याशी लगातार लोगों तक जाने का काम किया। ये देखिए इनके हमने लोग तो मोहन कुमार लोधी की सूरत नहीं देखी, वो है कहाँ के? बताइए प्रत्याशी की बता रहे सूरत में भी। नहीं, अब ये प्रत्याशी की सूरत कहाँ से देखेंगे? जब ये अपने काम में विलीन रहेंगे, ये तो प्रत्याशी की सूरत कहाँ से देखेंगे? ये बताएंगे, कोई समस्या बताएंगे तभी तो। प्रधान जी हैं आप? हाँ। क्या लग रहा है चमरहुआ विधानसभा का माहौल आपको इस बार? ये जीतेंगे फूल कौन वाले, हैं? फूल वाले। फूल वाले जीतेंगे? हाँ हाँ का है? वो सुनते नहीं है ना किसी की। कौन नहीं सुनता? 2 minutes left, then turn left. समाजवादी पार्टी के जो मौजूदा विधायक है वो नहीं सुनते? हाँ हाँ हाँ। हाँ नहीं सुनते हैं वो। अरे वो तो बता रहे बहुत विकास किए हैं यहाँ पे। कहाँ किए हैं यार? हैं, सड़कें बनवा दिए और अस्पताल खुलवा दिए। बस इतना ही पता है मुझे। नहीं पता है? क्या लग रहा है भैया आपको चमरहुआ विधानसभा? चमरहुआ में भैया अखिलेश यादव का ही मामला है। अखिलेश 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 सरकार बन रही है भैया, पूर्ण बहुमत की सरकार 300 पार जा रही है। कह रहे हैं कि 300 के पार जा रही साइकिल। देखिए, मैं अपने बड़े भाई को बता देना चाहता हूँ कि ये 10 मार्च को परिणाम देखें, उसके बाद इनको हकीकत का पता चल जाएगा। ये अभी ये यहीं वोट में ही जी रहे हैं, अभी ये वोट से आगे नहीं निकले हैं। ये वोट से आगे निकल कर देखें कि देश के अंदर और प्रदेश के अंदर क्या माहौल है। कहाँ निकलना है? आप प्रदेश घूमिएगा? कहाँ, कौन से प्रदेश? आप पूरा उत्तर प्रदेश घूमिए, कहाँ घूमिए? बहुत सीटें बढ़ गई, देख न रहो तुम, सब में छा गए। गठबंधन का सरकार है, अजीत सिंह का लड़का लड़ा रही है बराबर, निरे जाट उसे लड़ा रहे हैं इलेक्शन। 300 पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी का गठबंधन है। इसके अलावा बता रहे हैं कि सपा का जो वचन पत्र है उसमें वादे भी बहुत बड़े। मैं आपको बता दूं, आज 58 सीटों को लेकर के चुनाव हो रहा है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की 53 सीटें आई थी, लेकिन इस बार 58 के 58 सीटें भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम उत्तर प्रदेश से जीती। आप जिस सीट के कुछ नहीं जानता, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने जा रही है, पक्का अखिलेश के नाम पे वोट दिया रहा। नाम विधायक को जानते हैं, नाम किसी को जानते कारण बता दीजिए जाने के पीछे। अरे बहुत काम है उसके भाई साहब। 100 नंबर दी उनने, तुम्हारे के एम्बुलेंस दी उनने 108 नंबर। और के लोग भाई, आदमी रपट लिखाने जाता था तो 1000 रुपए लगते थे उसके। कह रहे हैं, सुनिए तो, क्या कौन सा बीजेपी वालों ने आज तक दिया हो? कह रहे हैं कि जो डायल 100 है बीजेपी की सरकार ने केवल उसका नाम बदला है, योजना उन्हीं की है। मैं इनकी बात को बता दूं, जिस तरह से 2012 से लेकर 2017 तक नहीं पहुँचती नहीं। चौकी के अंदर, थानों के अंदर सपा के गुंडों ने हाईजैक कर रखा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब कोई भी गरीब व्यक्ति वहां जाए और अपनी समस्या को अगर रखता है ना, तो उस पर निष्पक्ष तरीके से कानूनी कार्रवाई होती है। कह रहे हैं कि सपा के राज में गुंडैती बहुत थी, अब इस राज में कम हो सपा के राज में 100 नंबर मिली भाई, पुलिस हर घर घूम रही है। कहाँ गुंडा राज था? गुंडा राज था अब 112 करती सोच है। जब पुलिस घर घर घूम रही थी, कहीं था? किसकी देन है ये? अखिलेश यादव की नहीं है और किसकी देन है बताओ मुझे तुम? अखिलेश यादव की 100 नंबर दिए हुए। कह रहे कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अखिलेश यादव ने डायल 100 दिया, एम्बुलेंस दी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। बीजेपी सरकार ने देखिए, मैं आपको बता दूं, 2012 से 2017 तक हमारे वोट काल में माननीय हॉस्पिटल है, माननीय अखिलेश जी ने जो 100 नंबर जो 25 साल की एज हो गई। इन्हें थोड़ा बताइए कि जरा मैं अगर जवाब दूं तो आप उस समय थोड़ा शांत रहिएगा। कीचड़ में हम निकल तो मैं आपको बता दूं, 2012 से लेकर 2017 तक ये बड़े भाई बात कर रहे हैं 100 नंबर की, तो मैं इनको बता दूं वो 100 नंबर नहीं थी, वो 100 के लो नंबर थी वो बनाई थी। लेकिन जब से 2017 से जैसे बाबा जी कुर्सी पे बैठे, तो अधिकारियों को भी ये लगने लगा कि हम अगर इस तरह के गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार को अगर समर्थन करेंगे तो हम सुरक्षित नहीं रहेंगे। तो आपने देखा होगा कितना बड़ा परिवर्तन आया। अच्छा, कह रहे हैं, सुनो तो, कह रहे हैं कि बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। परिवर्तन हो गया अगर 100 से 112 कर दिया, परिवर्तन हो गया है। विकास बहन जो आया नहीं, बच्चे पैदा हो गए। सवाल को सुनो, जवाब कह रहे हैं विकास आगा, विकास कहाँ है? विकास नाम के बच्चे पैदा हो गए। विकास तो आया नहीं है, विकास नाम के बच्चे बतेरे हो गए। अब
मैं अपने बड़े भाई से कहना चाहूंगा, आप जरा पीछे मुड़ करके देखें, ये विकास ही दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ नहीं, हम बाहर रह कर रहे हैं, हम हर जगह रह कर रहे हैं, हम हर जगह करा रहे हैं यार, कोई प्रधान जी करा, ये तो प्रधान जी का विकास है भैया। नहीं, ये तो प्रत्याशी आए हैं आपके क्षेत्र में वोट मांगने, ये तो चलता ही रहेगा भैया, वो तो चलेगा ना। अब चुनाव का समय तो प्रत्याशी तो आएंगे, हाँ, हर प्रत्याशी वो तो सबका अधिकार है वोट मांगना, और उसमें सैलाब उमड़ना वो गलत। सैलाब की बात नहीं कर रहा, मैं विकास की बात कर रहा हूँ। देखो आप हटिया, कितना सुंदर पंचायत भवन बना हुआ है, ये देखिएगा, ये विकास नहीं है। कितना सुंदर पंचायत भवन बना हुआ है, सामुदायिक शौचालय बना हुआ है, हमारे प्रधान ने बनाया, ये हमारे प्रधान। आप ये बताइए, सुनिए सुनिए, ये बताइए, आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है ना, और ये अखिलेश, पक्का, हाँ पक्का, बिल्कुल पक्का, 300 पार। लेकिन मैं गारंटी से कहता हूँ कि उन्हें अगले साल तो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं भाई, पक्का अगले साल तो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बीजेपी तो कहती है कि गुंडों और अरे माफियाओं को कुछ उन्होंने नहीं, खत्म बीजेपी किया। का कुछ नहीं सपाया, हाँ। बीजेपी का सपाया इस टाइम कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। क्या बात कर रहे भैया, क्यों? अरे अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं यार, 100 नंबर दे दिया, एम्बुलेंस दे दी, और तुम्हारे की बेचारे भाईचारा का इलेक्शन हो रहा है, किसी मुद्दे पे नहीं, ना गर्मी ना ठंडा ना मौसम, कोई कह रहा गर्मी निकाल देंगे, कोई कह रहा गर्मी चढ़ा देंगे, भाईचारे का इलेक्शन हो रहा है। अखिलेश जी भाईचारे का इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो फालतू बात ही नहीं कर रहे हैं। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं हम, बस। कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं, भाईचारे पे चुनाव लड़ रहे हैं, वो हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे हैं भैया, ऐसा कह रहे हैं। मैं अपने बड़े भाई से बीजेपी हिंदू मुस्लिम करने पे तुली हुई 80 बनाम 20 कर रही है। मैं अपने बड़े भाई से पूछना चाहूंगा, भाई ये बताइए, क्या माह में जब आप 2 बार राशन नहीं लेकर नहीं जाते हैं, जब आपसे पूछा जाता है कि आप हिंदू हैं मुसलमान हैं, जरा इनसे क्वेश्चन कीजिएगा, पूछिएगा इनसे। जब नहीं पूछा जाता, हर 15 दिन में राशन पूछिएगा, तो नहीं कोई पूछता। सवाल है, मेरा सवाल है आपसे, जब आप माह में 2 बार राशन लेने के लिए जाते हैं, आपसे पूछा जाता है कि भाई हिंदू की लाइन अलग है, मुस्लिम की लाइन अलग है, जवाब दीजिए। राशन मिल रहा है, सिलेंडर मिल रहा है, जो 350 का सिलेंडर था वो 1000 रुपए का था, किसके बाप के पैसे हैं वो? 750 रुपए का जो 350 का सिलेंडर था, जो आज 1000 का 960 का मिल रहा, तो किसके पैसे हैं? दाल 25 रुपए किलो थी, 100 रुपए किलो हरारे की दाल। भाई साहब 100 रुपए की दाल नहीं है, हमारा राशन हमें मिल जाए तो कोई अजूत हो रही है कोई? कह रहे हैं बीजेपी की सरकार में महंगाई बढ़ गई है, महंगाई को मुद्दा बना रहे हैं। मैं अपने बड़े भाई से पूछना चाहूंगा, भाई मैं अपने बड़े भाई से पूछना चाहूंगा, जब कांग्रेस की सरकार थी, सपा की सरकार थी, बसपा की सरकार थी, मेरे बड़े भाई लोग बताएंगे कितनी लंबी सिलेंडर लेने के लिए लाइन लगती थी, आप बताइएगा, लगती थी नहीं? और आपने देखा होगा जब आप कनेक्शन कराने के लिए जाते थे, 6000 रुपए का कनेक्शन होता था, जो सिर्फ एक जिले में एमपी को हर माह में साल भर में सिर्फ 5 कनेक्शन मिलते थे। ये सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, कितना बड़ा परिवर्तन किया, आप जरा इसको सोचिए। परिवर्तन कर दिया है बीजेपी ने। अरे ऐसे परिवर्तन से क्या फायदा यार? 350 का सिलेंडर 1000 रुपए का सिलेंडर मिल लिया है, जेब तो खाली हो गया। ऐसे लाइन तो मैं कितनी लगा दूं, मेरे पास मिलेगी नहीं लाइन, तो ऐसे लगो भी सामान की। हम अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं बस। बीजेपी तो कह रही कि उन्होंने रोजगार भी दिया है, अखिलेश यादव ने कुछ दिया? अरे बहुत रोजगार दिया यार। पूर्वांचल हाईवे किसने बनाया? अखिलेश यादव जी ने बनवाया। ठीक है, और बताइए। समाजवादी की सरकार एक बढ़िया सरकार है, ये तुम लोग हमारे लोग सब सोच हैं, ये गुंडा है, कोई गुंडागर्दी नहीं है। समाजवादी एक बढ़िया सरकार है, और इस बार पक्का समाजवादी आएगी, नहीं रुकेगी समाजवादी। एक्सप्रेस वे जो आपके उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं, वो सब समाजवादियों की देन है, बीजेपी ने केवल फीता काटा है भैया। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे बड़े भाई को थोड़ी ज्ञान की जानकारी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने देखा होगा काशी के अंदर, आपने देखा होगा कितने सारे हाईवे बने हैं। अभी थोड़ा मुझे जो थोड़ी है ना, थोड़ी माइंड आउट होने की बात रहती है ज़रा थोड़ी, तो वो थोड़े माइंड से होता रहता है। आपने देखा होगा कि अभी लगातार कितने माननीय प्रधानमंत्री जी ने कार्यक्रम किए हैं, कितने हाईवे को लेकर के बनाया है, और आपने देखा होगा अयोध्या के अंदर कितने अच्छे तरह का विकास कार्य हुए हैं। तो सारे विकास कार्य हुए हैं। हो सकता है कि वो ये वाले विकास कार्य मेरे बड़े भाई को पसंद नहीं आए हो, तो ये बुराई कर रहे हैं इसलिए। विकास तो भैया बीजेपी में हुआ है, सपा के राज में केवल गुंडागर्दी हुई है। नहीं, कोई गुंडागर्दी नहीं हुई है। देखो, हम बीजेपी को गलत भी नहीं कह रहे, बीजेपी भी सही है, मगर हमारी जो समाजवादी सरकार इस बार आनी है, पक्का कोई गलत नहीं करा है। देखो, भाईचारे की, हाँ, वो फालतू बात ही नहीं कर रहे हैं अखिलेश यादव। गुंडागर्दी कुछ नहीं, हम बीजेपी की सरकार को भी गलत नहीं बता रहे, सही है। समाजवादी में गुंडागर्दी है, कोई गुंडागर्दी नहीं हुई है। ये लोगों की सोच है, गुंडे साले गुंडागर्दी कर रहे हैं। दंगे तो भैया समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ करते थे 2012-17 के बीच। अरे हर सरकार में गुंडागर्दी होती है, ये कोई जरूरी नहीं है समाजवादी गुंडागर्दी। वो तो करते ही है, जिसका सिक्का चलता थोड़ी बहुत गर्मी तो दिखाते ही आदमी। भाई अपना सिक्का चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा
आपने देखा होगा 2012 से लेके 2017 तक लगभग 1 लाख से अधिक दंगे हुए थे। 2012 से लेकर 2017 तक में आपने देखा, जिसमें एक मुजफ्फरनगर दंगा भी शामिल है। लेकिन 2017 से 2022 तक मेरे भाई बंधु बताएं कि एक भी दंगा हुआ है? हाथरस में जो कांड होता है, लखीमपुर में जो हिंसा होती है और गोरखपुर में जो व्यापारी को मार दिया जाता है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये मैं बता दूं, ये सब जो विपक्षी पार्टियों के जो लोग होते हैं, हाँ, ये जो विपक्षी पार्टियों के जो लोग होते हैं, ये सरकार को बदनाम कराने के लिए ये काम किए हैं। सरकार हाथरस की बेटी रात के 2 बजे जलाई जाती है। सरकार पूरी निष्पक्षता के साथ अपना काम कर रही है और वो बखूबी करता रहेगी। मेरे बड़े भाई कह रहे हैं कि 300 प्लस आएंगी। मैं अपने बड़े भाई को बता देना चाहता हूँ, मेरी बात को आप नोट कर लीजिएगा। 3 से 54 सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी की आने के लिए जा रही हैं। आप 10 मार्च को हम आपको दावा कर रहे हैं कि 354 सीटें बीजेपी की आएगी और सरकार बीजेपी बनाएगी उत्तर प्रदेश में। कहीं नहीं, कुछ नहीं सपाया, कुछ ना 100 सीटें भी आएंगी बीजेपी की, समाजवादी की 300 तो पार आएंगी, समाजवादी 300 पार। ये मेरी बात लिख लें, नोट कर लें। लेकिन आपके अखिलेश यादव जी तो कहते हैं कि 400, और 10 मार्च के बाद हम भी आए होंगे, तुम भी आए होंगे, बता देंगे। सवाल तो सुन लीजिए, अखिलेश यादव जी कहते हैं कि 400। अखिलेश यादव जी कहते हैं 400, मगर मैं कह रहा हूँ 300 के पार तो आनी है, 300 के पार तो आनी है। बिल्कुल, हाँ, 300 के बाद तो समाजवादी का नहीं है, 300 पार है समाजवादी। चलिए, तो ये थी चिमरौआ विधानसभा की जनता, जिनसे हमने यहाँ के मुद्दों पर बात की और इन्होंने बेधड़क बातें की और यहाँ के मुद्दों से हमको रूबरू कराया। एक भाई ने हमें सड़क की समस्या से भी अवगत कराया। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।